स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभार पीतांबरः तरुण बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंब नेत्राद कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या सर्वाराधिका रूपं कृष्णरूपं जगत्श्रियं वन्दे मोहनाशाय परमानन्दमाधवम्। वराहपीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुर्सुधरधरयः पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, जहाँ डाल डाले पात पात श्री राधे राधे होत। अष्ट सखिन संग राधिका डगर बुहारी श्याम, जय जय राधा कुंड की जय वृंदावन धाम। कबैन नैनन से लखू नंदयर नंदगाम, कब रसना निस दिन रटे सुख से राधे नाम। श्री गुरुवर के चरण में मम कोटि न कोटि प्रणाम। गुण गामो श्री श्याम के सुकृपा करो अभिराम। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास महाराज की, भागवत महापुराण की, काली मैया की, स्थान देवताओं की, ग्राम देवता महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनके अमृतमयी कथा में हम और आप नित्य प्रति मिलकर के एक साथ आनंद के गोते लगा रहे हैं। आइए परमात्मा के चरणारविंद में अपने मन और वाणी को लगाते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत इस अमृतमयी कथा में हम और आप मिलकर के एक साथ आनंद के गोते लगावेंगे। तो हम भी अपने मन को वृंदावन धाम की ओर ले चलते हैं। हमारे सभी श्रोता बंधु, आप सभी आह्लादित हृदय से परमात्मा की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इस मानुष मंच को आनंद एवं श्री कृष्णचंद्र के चरणार बिंदु से जोड़ते हुए आइए 2 बार मिलकर के सभी लोग बड़े प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। और इसके बाद इस अमृतमयी आह्लादनी श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करेंगे।
हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। कृष्ण तुम्हारी चालों से इनकार भी है, इकरार भी है। क्या बात है भाई जी? क्या लोग हैं प्रेम निराले का, जहाँ प्यार भी है और
कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुले चार भी है और खार भी है। कृष्ण तुम्हारी बोले कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। इतस्तात्मनाम पूजन, तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं, बस शुद्ध मना होकर के परमात्मा की चरण शरण का आश्रय ले लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते देखो भाई, ये चलित चित्रण जितने भी है ना संसार के, ये कितने भी सुंदर हो, लेकिन मोह तो अंदर का सुंदर भाव है भाई। बाहर की सुंदरता से भगवान का कोई लेना देना नहीं होता है। परमात्मा ये देखता है कि तुम अंदर से कितने सुंदर हो। और अगर आप अंदर से स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो गोविंद कहते हैं आजा लाला, आकर के मेरी गोद में बैठ जा। बाहर से खूब लाइफ बॉय लगाओ, लक्स लगाओ और बढ़िया बढ़िया ये फूले लगाओ, लेकिन हृदय में अगर गंदगी भरी है तो भगवान कहता है तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। अंदर से शुद्ध होना है हमें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई कोई वस्तु लेने के लिए आप जाओ और डेयरी से मानो घी लाना है या दुग्ध लाना है, और घर से फूटा पात्र लेके जाओ, उसमें छिद्र हो, तो जो आप पात्र में पात्रता को भरने गए हो वो पूर्ण उसमें नहीं आवेगी, क्योंकि उसमें तो छिद्र है। तो जैसे पात्र में छिद्र हो जाता है और वह पवित्र वस्तु उससे विगणित हो जाती है, निकल जाती है, वैसे ही भगवान भी कहता है भैया, अगर काम क्रोध मद मोह रूपी छिद्रों से तुम आच्छादित हो, तुम्हारे उर में इतने छिद्र हैं तो तुम भर नहीं पाओगे। तो निर्मल मन क्या करना है हमें? भगवान ने कहा कि सोना चढ़ाओ, नहीं कहा ना। घर भर बार बेच डालो, परमात्मा ने ये कहा? नहीं कहा। कुछ बावरे ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करना है। जो उन्हें छोड़ना है वो नहीं छोड़ रहे हैं, और जो नहीं छोड़ना है वो छोड़े दे रहे हैं। बोले घर बार छोड़ देंगे भगवान मिल जाएंगे। नहीं भाई, तुम घर में ही रहो, परिवार में ही रहो, व्यापार में भी रहो, लेकिन करना क्या है? हृदय को साफ कर लो। भाई जैसे हम लोग सुंदर वस्त्र पहनते हैं ना साफ सुथरे, वैसे ही भगवान कहते हैं कि अंदर भी एक है और वो है हृदय। और सबसे अच्छा अगर हमें लगता है मानव के पास, तो बस उसका हृदय, दूसरी और कोई वस्तु नहीं। तो ऐसे निर्मल मन और जन को लेकर के पहुंच जाओ, वो तो सारे संसार की पीड़ा का हरण करने वाले हैं। आइए आनंद से आप बैठो। जहां भैया ऐसा करो, एक कुर्सी ला करके डाल दो, नहीं तो ऐसा करो तुम तखत पे बैठो आके, इधर आ जाओ, व्यवस्था है, आप आराम से बैठिए आके। और ये हमारे लल्लू भैया जो हमारे सहयोगी भी हैं, मेरे ही इस भागवत परिवार के एक सदस्य भी हैं, एक कुर्सी ला करके भैया डाल दो यहाँ पे, आनंद के साथ हमारे भाई साहब बैठेंगे। तो निर्मल हो जाओ भैया। अगर निर्मल हो गए तो सब बढ़िया बढ़िया। और ऊपर से चाहे कितने भी रंग पोत लो, कुछ नहीं है। रंगना है तो अंदर से रंगो, और एक बार अगर स्वयं को अंदर से रंग दिया तो फिर बाहर से रंगने की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे प्यारे भाई, आप सभी ने कल की कथा में गोवर्धन भगवान की पूजा की थी कि नहीं की थी, और खूब आनंद आया। जैसे ही गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र नाराज हो गए।
उसने देखा, देखो अभी तक ये सारे ग्वाल वाल हमारा पूजन करते थे और आज एक गोप ग्वाले के कहने पर इन्होंने गोवर्धन का पूजन किया है, इसलिए नाराज हो गया। इंद्रास्ता आत्मना पूजां विज्ञाया विहितां नृप गोपभ्या कृष्णनाथभ्यो नंदिभ्याश्च कोपशा नाम सावर्तक नाम मेघां गणम सावर्तक मेघां चान्तकारिणम् इंद्रा प्रचोदयात् पुत्रो वाक्यं सही समायुतः गणम सामर्थकम नामनः सामर्थक नाम मेघों को इंद्र ने आदेश दे दिया, जाओ गोपभ्या कृष्णनाथभ्यो, इन गोप ग्वालों ने जिसे अपना परमात्मा मान रखा है, एक साधारण सा ग्वाला वो हमारी सामर्थ्य को नहीं जानता है, तो क्या करो, जाओ मूसलाधार वर्षा करो। अब ये सामर्थक नाम मेघ ऐसी मूसलाधार वर्षा करते हैं, ऐसी वर्षा कर रहे हैं कि जितने भी गोप ग्वाल हैं, बहन आराम से, कोई बात नहीं, आराम से रख दिया जाएगा बाद में, आप आराम से सुनो। घोर गर्जना हो रही है, घोर गर्जना हो रही है और ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि जितने भी गोप हैं ये सब भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े हैं। हे प्रभु, अब आप ही हमें बचा सकते हो, क्योंकि आपके कहने पर हमने भगवान इंद्र की पूजा नहीं की, इसलिए प्रभु नाथभ्या कृष्णनाथभ्यो, सारे गोप ग्वाल भगवान के पास खड़े हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथं गोकुलं प्रभो त्राहुर्मर्षन्त्रिदेवन्या कुपितपात भक्तवत्सला कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथं गोकुलं प्रभो। इन सारे गोप ग्वालों के नाथ हो हे कृष्ण, आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं की, नहीं तो हम तो वैसे भी इंद्र की पूजा करते थे। साधुवाद बहन, और आपके कहने पर अब की बार इंद्र की पूजा नहीं की, इसलिए सा क्रोधा संक्रोधा, ये इंद्र क्रोधित होकर के घनघोर वर्षा कर रहा है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ये सामर्थक नाम मेघ साधारण नहीं है, अगर थोड़ा समय मिल जावे तो ये पृथ्वी को बतासे की तरह भुला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। समुद्र से जल उठावे और ब्रजमंडल पर घनघोर बारिश हो रही है, सारे गोप ग्वाल हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, ये जो हमारा देवता है गोवर्धन, इसने हमसे कान में कह दिया था कि जब हमारे ऊपर कोई आफत आवे तो हमें छाते की तरह उठा लेना। अब सारे गोप ग्वाल कहने लगे है भैया, कोई साधारण वस्तु होती तो बड़ी सहजता से उठ जाती है, लेकिन इतना बड़ा विशाल पर्वत जो 7 कोस का है, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं भैया? 3 किलोमीटर होते हैं, तो 7 त्रिका 21 किलोमीटर के इतने विशाल पर्वत को कैसे उठाएगा? तो भगवान कृष्ण कहने लगे देखो भाई, जब हमारे देवता ने कहा है तो बड़ी सहजता से उठ जाएगा, इसलिए सब मिलकर के जोर लगाओ, निक जोर लगाओ भैया, गोवर्धन भारी लागे। सारे गोप ग्वाल लठ लेकर के खड़े हो गए।
जब लठ लेकर के खड़े हो गए, भगवान ने अपने कनिष्ठिका उंगली पर, हाथ की सबसे साधारण उंगली, इसी को माना जाता है ना छोटी उंगली, भाई बड़ी उंगली अंदर हिसाब से रखो, बाहर उठा करके बात करो तुरंत लड़ाई होने लगती है। ठीक है, अब किसी को अंगूठा दिखाओ, उंगली दिखाओ, लड़ाई हो रही हो तो यही उंगली दिखा के बात करेगा वो, और कोई उंगली नहीं उठाता है बीच में ना, यही उंगली उठाता है। तो ये लड़ाई का जड़ है, इसीलिए इंद्र का वास होता है इसमें ब्रह्मा का वास है, इसमें वरुण का वास है। इसीलिए हम जब चंदन लगाते हैं तो इस उंगली से लगाते हैं, इससे नहीं लगाते, इससे नहीं लगाते। इसी से क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें वरुण का वास है। हमारे जो शरीर के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, इनमें भी देवताओं का निवास रहता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु लक्ष्मी, कर के मध्य में सरस्वती का वास। रोज उठाओ और हाथ देखो करो अपन। पहले जब नियम होता था, लोग उठते थे तो पहले अपने कर को देखते थे और उस कर का दर्शन करके उसे माथे पर लगाते थे। हे प्रभु, आपने ऐसी कृपा की है कि आज की विभोर हमें देखने को मिल गई। जब रात्रि में सो तो ये विचार करके ना सो कि नहीं कल का दिन हमें मिलेगा, मालूम नहीं कब हमारी चाबी खत्म हो जाए। आपने खिलौना देखा है ना, और उस खिलौने में चाबी भरो, जैसे ही चाबी भरते हो तो हाथ पैर चलाने लगता है, डम 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 ढोलक बजाने लगता है। जहाँ चाबी खत्म हुई तो ढोलक भी वही है और खिलौना भी वही है। तो वैसे हम भी खिलौने हैं भगवान के, और उस परमात्मा ने एक चाबी भर रखी है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। बस, और कोई तो संसार में रोए ही करता है महाराज। कितना भी उसके पास माया भरी हो, कितना भी सुख हो, लेकिन उसे चैन नहीं है। घर में माया हमें सुख नहीं देती है। फैक्ट्री वाला 10-10 फैक्ट्री लिए बैठा है, लेकिन 11वें की चिंता लगी है कि महाराज 10 हैं, एक और हो जाए। 11 हो गई तब 12वें की चिंता करता है कि एक और हो जाए। ए भैया, ये तेरा एक पूरा होने वाला कभी नहीं है भाई। इस चित्त में नई नई कामनाएं जागृत होती रहती हैं, और जब कामनाएं जागृत होती हैं तो उन्हीं कामनाओं में ये जीव फंसा रहता है। तो शांति नहीं है तो धन कितना भी हो। इसीलिए लोग कहते हैं भैया, भगवान कुछ देना चाहे ना देना, लेकिन हमारे घर में शांति देना। अगर शांति है तो सब कुछ है, और अगर शांति नहीं महाराज तो कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सारे गोप ग्वाल कहते हैं प्रभु, आप अब हमारी रक्षा तो आप ही कर सकते हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, उठाओ। सबने जोर लगाया और पर्वत उठ गया। जितने भी गोप ग्वाल हैं वो कह रहे हैं, देख भैया, अगर मैंने लठिया ना लगाई होती तो ये पर्वत उठने वाला नहीं था। भगवान बोले बात तो सही कह रहे हो, और बार बार गोप ग्वाले ही कहें कि अगर हमने लठिया ना लगाई होती तो ये पर्वत उठने वाला नहीं था। भगवान ने थोड़ी सी उंगली जहां ढीली की तो तड़तड़ तड़तड़ सारी लाठियां चटाचट टूट गई। गोप ग्वाल कहते हैं प्रभु, नाथ्यम त्वा गोकुलम व्रज्य धारण गिरिनाशनम। प्रभु, अब इस गिरी को आप धारण करो, क्योंकि हम जान गए कि हमारे करने से कुछ नहीं होवेगा। हुई है सो ही जो राम रचि राखा, हुई है सो ही जो राम रचि राखा।
जो राम रचि राखा, भगवान ने जो निर्धारण किया है भैया वही होगा। हमारा और आपका काम है कि बस अपने कार्य को करना, अपने कार्य पर कार्यरत रहना। प्रमोशन कब होता है? जब कोई कार्य में गड़बड़ी नहीं होती है, तभी प्रमोशन होता है। तो अपने अगर जीवन में, इस मानव जीवन में भी प्रमोशन चाहते हो, पद उन्नति चाहते हो, तो करना क्या है? बस भगवान के आश्रित हो जाओ, उसके प्यारे बन जाओ, और वो तो तुम्हारा प्यारा है ही, तो तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा। नहीं तो इसी 84 के चक्कर में कहीं कीट, कहीं पतंगे, कहीं मेढक, कहीं गधे, कहीं सर्प, कहीं बकरा, कहीं कुकुर बने घूमोगे भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये कुकर सुकर से मुद्रा से बाहर निकाल दिए जाओगे। और अगर भगवान की आश्रित नहीं होगे गोप ग्वालों की तरह, तो संसार में फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान ने निर्धारण करके रखा है, हे माधव हम कितने भी प्रयत्न करें, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक हमारा कोई प्रयत्न सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए नाथम, हे प्रभु आप ही धारण करो। भगवान ने इधर गोवर्धन को उठाया और इसके बाद सुदर्शन महाराज को आदेश दे दिया, जाओ एक भी जल का बूंद नीचे नहीं आना चाहिए। सुदर्शन महाराज जी गए। अब मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो सुदर्शन जी जितना ऊपर मंडल का है उतने जल का समस्त पान कर लेते हैं, लेकिन अन्य ब्रज में भी तो जल गिर रहा है भाई। बारिश एक ही जगह थोड़ी ना हो रही है। जब बारिश मंडल घनघोर गर्जना करता है तो समस्त चराचर में बारिश होती है। भगवान ने देखा अभी भी काम नहीं बन रहा है, अगस्त जी को बुलाया, हे महात्मन आओ। क्यों? क्योंकि हमारा पहले से एक न्योता अधूरा पड़ा है। जिस समय श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में इनका जन्म हुआ, श्री राम जी का, तो जानकी मैया ने एक दिन अगस्त जी को भोजन के लिए बुलाया कि प्रभु हम चाहते हैं कि आओ हमारे घर में भी आतिथ्य स्वीकार करो। अगस्त जी कहने लगे, देवी हम अवश्य आएंगे। सरयू में स्नान किया और सरयू में स्नान करने के बाद अगस्त महात्मा पहुंच गए श्री रामचंद्र जी के घर। सबने बड़ी आओ भगत की, उठ करके प्रणाम किया। बहु प्रकार पूजा तिन कीनी। बिठा करके हमारे घर में कोई संत महात्मा आवे तो ये समझो ये भगवान की कृपा है। संत की मैं बात कर रहा हूं। संत कभी हमें दुख देता ही नहीं ना। अरे वो तो दूसरे के दुख का हरण करता है, तो वो हमें कैसे दुख दे सकता है? तो जो तुम्हें दुख दे रहा है ये समझ लेना वो संत नहीं है ना। उसकी राशि में दुख रूपी शब्द है ही नहीं, उसके अंदर स्वयं का सुख है, परमार्थ सुख। और जब उस परमात्मा का सुख भरा है तो उसी सुख से हमें और आपको ओतप्रोत करता रहता है। उस भगवत आनंद नाम का आनंद प्रदान करता रहता है। उसी के आनंद में स्वयं भी आनंदित रहता है और अपने भक्तजनों को भी आनंदित करता है। तो अगर संत है तो उसको ना तो स्वयं के दुख में है और ना ही कभी आपको देगा। और साधारणता से संत मिलते भी नहीं है, ये भी देख लेना आप विचार करके। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कौन कह रहा है? ये विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। इतने दिनों से लंका में रह रहा था, आज तक कभी आप जैसे संत से हमारी भेंट ही नहीं हुई। तो जब आज हमें आप मिले हो तो आज मैं जान गया कि सबसे अधिक रघुनाथ जी की हम पर ही दया है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। जब भगवान की कृपा होती है तभी संत जन हमारे जीवन में आते हैं, भगवंत हमारे जीवन में आते हैं। तो अब मुझे विश्वास हो गया। तो राम जी जैसे ही देखा षोडशोपचार से पूजन किया और ले जा करके आसन पर बिठा दिया, जलपान कराया। इधर जानकी मैया ने सुंदर सुंदर भोजन बना रखा था, बढ़िया सा 56 प्रकार के पकवान हैं।